सफल होगी तेरी आराधना। रेखा दीदी, वो मेनका दीदी ना दरअसल नींद में यहीं कमरे में बैठ गई थी। आप उन्हें इनके कमरे तक लेकर जाइए ना। आज तो मैं अपने रास्ते से क्या, तुम्हें इस दुनिया से हटा दूंगी आराधना। अब होली पार्टी छोड़ के तुम कहाँ जा रही हो? साहब जी, बिना किसी खास काम मुझे आज के दिन घर से बाहर नहीं जाने देंगे। अपने ही घर के आंगन में टहलना गुनाह है क्या? आप भी ना कितने सवाल करने लग गए हैं आजकल। अरे तो गलत सवाल कर दिया कोई मैंने? तुम सही सवाल का हमेशा गलत जवाब क्यों देती हो? सीधा सीधा भी कह सकते हो ना, झगड़ने में तुली हो रहती हो यार। खैर, अगर तुम्हें टहलना है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आज शाम को ठीक 6 बजे घर की छत पे जरूर आ जाना, ओके? क्यों? आपको मुझसे छत पर क्या काम है? तारे गिनवाने। मतलब आप भी कभी सीधे सवाल का सीधा जवाब नहीं दे सकते ना? तो सीधे सवाल का गलत जवाब दोगी तो गलत जवाब ही सुनोगी ना। 6 बजे शाम को बस आ जाना, मतलब आ जाना। और वैसे भी अपने घर की छत पे बुला रहा हूँ तुम्हें, और मैं बुला रहा हूँ, कहीं जंगल में टहलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं। सुनिए, अगर मैं 6 बजे की जगह 6:30 या 7 बजे तक आ जाऊँ तो चलेगा? वो दरअसल मुझे कुछ काम है। नहीं, 6 बजे मतलब 6 बजे बस। क्यों? 6 बजे का काम 6:30 बजे नहीं हो सकता क्या? नहीं हो सकता। ये कैसी बच्चों जैसी जिद पकड़ के बैठ गए आप? कुछ भी समझ लो, लेकिन आज शाम को 6 बजे तुम्हें छत पे आना ही होगा, मतलब आना ही होगा। बट मेरी बात कह दिया तो बस कह दिया। मुझे 1-1.5 घंटे में वापस आना ही होगा, वरना साहब जी गुस्सा हो जाएंगे। आराधना, तुम्हें मेरी कसम है, आज शाम को 6 बजे छत पे। ठीक है साहब जी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं समय पर पहुंच जाऊंगी। आराधना भूत भूत खेलना चाहती है। हमारे अंदर भी कोई भूत नहीं है, हम भी भूत भूत खेल रहे हैं। अभी कहाँ चुप हो जाए तुम शांत। वो आराधना ना बाहर आपको ढूंढ रही है, आपकी आवाज सुन लेगी तो यहाँ आ जाएगी। अब बताइए दीदी, अपनी दोस्त को बताइए, क्या है वो राज? राज यमुना में है। यमुना नदी में? बुद्धू कहीं की। यमुना नदी नहीं है बरेली में। हमने वो राज आलमगीर की हवेली से निकालकर यमुना भवन में पहुंचा दिया है। हमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? क्या नशे की हालत में हमने आराधना को सब कुछ बता दिया? हे भगवान, अगर आराधना शिवानी तक पहुंच गई हो तो क्या करें हम? फोन। The number you have called is currently not reachable.
शिवानी का फोन क्यों नहीं लग रहा है? अगर आराधना गलती से शिवानी तक पहुंच गई तो वो लड़की सबके सामने हमारा सारा चिट्ठा खोल देगी। तब हमारा क्या होगा? नहीं, इससे पहले कि आराधना ऐसा कुछ करे, हमें कुछ करना होगा। यमुना भवन। ओह गॉड, इसकी वजह से मम्मी ने तो मेरी लाइफ जेल में बंद कैदी जैसी बना दी है। पता नहीं कब तक यहाँ पे सड़ना पड़ेगा। इस वक्त यहाँ कौन आ गया है? ओह गॉड, ये तो आराधना मम्मी है। ये यहाँ भी पहुंच गई। मैं क्या करूं? अगर इन्होंने मुझे देख लिया तो? यहाँ भी कोई नहीं है। पूरा घर छान मारा लेकिन कहीं कोई नहीं है। आखिर मेनका दीदी ने अपने राज को कहाँ छुपा कर रखा है? अभी तो एक थी, कहाँ चली गई है?
शिवानी, आराधना कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही है? मेरे प्लान को कामयाब करने के लिए ना उसे किसी भी हालत में ढूंढना ही होगा। कहीं वो अभी भी घर पे तो नहीं है? होश आ गया आपको? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें बांधने की? हिम्मत कैसे हुई बांधने की? आपको पता भी आप क्या कर रही थी? पूरा प्लान, पूरा भांडा फोड़ने वाली थी आप सबके सामने। उस आराधना ने आपको भांग पिलाकर सबके सामने पूरा राज खोलने का प्लान बनाया था और आप भी कुछ कम नहीं है। चीख चीख कर राज बता दूंगी कर रही थी। अगर मैंने आपको बंद नहीं किया होता ना तो हमारे सारे राज आप खोल देती, सबको सब कुछ बता देती आप। और अरे ठीक है, वो आराधना को उस राज के बारे में क्या मतलब है आपका? कुछ नहीं, तुम अपने काम से काम रखो। ये बताओ आराधना कहाँ है? मैं भी तो उसे ही ढूंढ रही हूँ, लेकिन एक बार वो मुझे मिल जाए ना तो मैं उसे मैं खुद देखती हूँ। इस आराधना का कुछ करना पड़ेगा। करना पड़ेगा नहीं, मैंने कर दिया। आज उसे खत्म करके मैं सारी मुसीबत की जड़ को एक बार में खत्म कर दूंगी। शिवानी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और मुझे देखकर तुम यहाँ से भाग क्यों गई थी? वो मैं तो यही रहती हूँ, आपको नहीं पता? लेकिन तुम यहाँ क्यों रह रही हो, और वो भी सबसे छुप कर, बिना किसी को कुछ बताए? हमारा इतना बड़ा घर है बरेली में, लेकिन फिर भी तुम यहाँ रह रही हो, क्यों? वो ये मॉम के फ्रेंड का घर है ना, इसीलिए। अब मैं बस यहाँ पे घूमने आई थी। झूठ मत बोलो शिवानी, उम्र और रिश्ते दोनों में तुमसे बड़ी हूँ मैं। मुझे अच्छे से पता है कि मेनका दीदी ने तुम्हें यहाँ छुपा कर रखा है ना? और इससे पहले उन्होंने तुम्हें हवेली में रखा था, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला तो वहाँ से तुम्हें निकालकर वो यहाँ लेकर आ गई। और घर पर तो सब कुछ झूठ बोल कर रखा है कि तुम अपनी मासी जी के घर पर दिल्ली में रहती हो और वहाँ रहकर आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज देख रही हो। वरना अपना घर होते हुए मेनका दीदी तुम्हें यहाँ ऐसे अकेले क्यों रहने देंगी? शिवानी, तुम्हें पता है ना, साहब जी तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानते हैं। फिर क्यों तुम और मेनका दीदी उनसे इस तरह झूठ बोल रहे हो? तुम चुप क्यों हो शिवानी? ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें अपना घर छोड़कर सबसे झूठ बोलकर यहाँ रहना पड़ रहा है? मुझे जवाब चाहिए शिवानी, बताओ मुझे। तो तुम्हें मुझे नहीं बताना ना, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें साहब जी को सब कुछ सच बताना होगा। मैं तुम्हें उनसे झूठ नहीं बोलने दे सकती। तुम्हें अभी के अभी मेरे साथ घर चलना होगा और वहां जाकर तुम्हें सबको सच सच बताना होगा। चलो तुम मेरे साथ।
तुम माँ बनने वाली हो? बोलो शिवानी, क्या तुम माँ बनने वाली हो? इसका मतलब है कि मेनका दीदी को इसके बारे में पता था, इसीलिए उन्होंने तुम्हें यहाँ छुपा कर रखा। लेकिन ये सब हुआ कैसे? कब हुआ ये बताओ मुझे। शिवानी, तुम चुप नहीं रह सकती हो, ये हमारे परिवार की इज्जत का सवाल है। बोलो शिवानी। तो तुम ऐसे नहीं बोलोगी ना? अब तुम्हें घर जाकर सबके सामने जवाब देना होगा। चलो तुम मेरे साथ। नहीं मम्मी नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगी प्लीज। शिवानी, तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है। या तो तुम मेरे साथ घर चलोगी या फिर मैं सबको यहाँ बुलाऊंगी। फैसला तुम्हारे हाथ में। शिवानी का फोन लग क्यों नहीं रहा है? आराधना? हेलो मेनका आंटी, कैसे हो? हैप्पी हो? हैप्पी होली, पर सॉरी हम रंग नहीं लगाते। ना आराधना कहीं नजर आ रही है, ना शिवानी का फोन लग रहा है। हमें यमुना भवन जाकर देखना होगा। शायद वो आराधना वहीं गई होगी। शिवानी? शिवानी कहाँ चली गई? शिवानी कहाँ चली गई है? मॉम, ये सब कब तक चलेगा? मैं ये सब और नहीं झेल सकती। आपको पता है, आज आराधना मामी कॉटेज तक पहुंच गई थी और आपको पता तक नहीं चला। आप कहाँ थी मॉम? और ये सब वो सब कुछ हम बाद में बताएंगे। इससे पहले कि कोई तुम्हें यहाँ देख ले, तुम यहाँ से निकलो। ये जगह बातें करने की नहीं है और ना ही ये सही वक्त है। तुम्हारा यहाँ से निकलना ज्यादा जरूरी है। पर मॉम, मैं कैसे जाऊँ और मैं कहाँ जाऊँ? और आपको पता है, आराधना मामी मुझे यहाँ पर इसलिए लेकर आई है क्योंकि उनको पता चल गया है कि मैं ही आलमगीर के हवेली में थी और उनको ये भी पता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। वो सब हम संभाल लेंगे। तुम यहाँ से निकल जाओ और इन बातों में तुम्हें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है।
कोई ऑटो या टैक्सी पकड़ो और यहाँ से निकलो। जाओ जाओ शिवानी। शिवानी कहाँ चली गई, कहीं नजर ही नहीं आ रही है। देविका, क्या हुआ है? आप रो क्यों रही हैं? रो नहीं तो और क्या करूँ आराधना, मेरी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट एमडी, लेकिन अब वो मुझसे प्यार ही नहीं करते। जब मैंने तुम दोनों को साथ में देखा ना, तब मुझे समझ आया कि एमडी ने मुझे सिर्फ इस घर में इसलिए रखा है क्योंकि मेरी कोख में उनका बच्चा है और उसका ख्याल रखना एमडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैंने गलत किया, कि मेरा प्यार गलत नहीं, पर अब शायद उनके दिल में मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं। वो तुम्हारी तरफ झुकने लगे आराधना। मेरी जिंदगी में सब कुछ खत्म हो चुका, कुछ भी नहीं बचा। तुमने सही कहा था आराधना, रिश्ते ना प्यार और विश्वास से बनते, जबरदस्ती से नहीं। अब मुझे समझ आ गया कि मैं एमडी को कितने भी करीब ले आऊं, लेकिन उनका प्यार कभी नहीं पा सकती। उन्हें मेरा छूना तक नहीं पसंद, मेरा उनके कमरे तक आना नहीं पसंद, मेरी परछाई भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे वो। तुम जीत गए, एमडी तुम्हारे, मैं हार चुकी हूँ। अब बस मेरे पास सिर्फ उनकी एक ही निशानी है, ये बच्चा। लेकिन अब मैं इस बच्चे का भी क्या करूँ? मैं बच्चे को क्या कहूँगी, सबको क्या कहूँगी, क्या जवाब दूंगी मैं? क्या रिश्ता है मेरा एमडी के साथ, इस बच्चे का उनके साथ क्या रिश्ता है? किसी ने सोचा इस बारे में? देविका, आप शांत हो जाओ। मैं जानती हूँ कि साहब जी किसी भी हालात में आपका और इस बच्चे का ख्याल जरूर रखेंगे। और अब तो एक माँ बनने वाली हो ना आप, और एक माँ सबसे पहले अपने बच्चे का ख्याल रखती है। इसलिए आप शांत हो जाओ, हम मिलकर कोई ना कोई हल जरूर ढूंढ लेंगे, ठीक है? मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा हल है तुम्हारी मौत आराधना, क्योंकि तुम मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा हो। तुम्हारी मौत, तुम खत्म, यानी मेरी सारी प्रॉब्लम्स खत्म। साहब जी, कहाँ हो तुम आराधना? तुमने वादा किया था कि तुम आओगे। जब से मैंने प्यार को जाना है ना, तब से मैंने एमडी को चाहा। फिर भी तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई कि तुम एमडी को मुझसे छीनोगी? हाँ, चंद महीने पहले आई 2 कौड़ी की चौल में रहने वाली औरत हो तुम, मेरे एमडी के दिल में जगह बना रही हो, मेरी जगह लेने वाली हो तुम। तुम्हारी औकात नहीं है मेरे सामने खड़े रहने की भी। ये तो तुम्हारी किस्मत थी आराधना कि तुम एमडी के बच्चे की सरोगेट माँ बन गई। अरे ये भोला चेहरा लेके, ये माँ की ममता की एक्टिंग करके तुमने मेरे एमडी को फंसाया है ना। वो तो तुम्हारे करीब इसीलिए आए हैं क्योंकि वो मुझसे नाराज थे। लेकिन एक बार तुम यहाँ से चली जाओगी ना, उसके बाद वो फिर से मेरे पास आ जाएंगे और मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तुमने सब कुछ खराब कर दिया था ना आराधना, पर अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। तुम्हारा खेल खत्म, तुम अब नहीं बचोगी, क्योंकि अब इस गड्ढे से गिर के ना तुम मर जाओगी। इस गड्ढे में मैंने नुकीली कीलें लगाई हैं। अब तुम्हारा खेल हमेशा हमेशा के लिए खत्म आराधना, तुम कुछ नहीं कर पाओगी।
आराधना, देविका छोड़ दो आराधना को। मैंने कहा छोड़ो आराधना को। देविका, आराधना, आराधना मेरा हाथ मत छोड़ना, मैं गिर जाऊंगी, मर जाऊंगी मैं। ऊपर खींचो मुझे, ऊपर खींचो आराधना। ये क्या हुआ? ये गड्ढे में कैसे गिर गई? दरअसल देविका ने आराधना को गड्ढे में डालने की पूरी कोशिश की, लेकिन खुद ही गिर गई। देविका, तुम आराधना को क्यों धक्का मार रही थी? ये क्या है? कैसे हुआ? कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ। आप लोग प्लीज मेरी चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या कर रही हो तुम? ये तो नकली पेट है। इसका मतलब कि आप मां नहीं बनने वाली हो। वो सब कुछ सिर्फ एक नाटक था। सबसे झूठ बोला है आपने। इतना बड़ा धोखा दिया आपने सबको। जो खुशी इतने सालों से दामिनी दी आपको नहीं दे पाई, वो मैं देने वाली। आप पापा बनने वाले। तुमने माँ बनने का झूठा नाटक करके पूरे परिवार को धोखा दिया। तुम अच्छी तरह से जानती थी कि तुम्हारी असली जगह पागल खाने में है। हम सब तुम्हें वहां न भेजते, इसलिए तुमने ये झूठी कहानी रचाई। तुम कभी प्रेग्नेंट थी नहीं, फिर तुम्हारे टेस्ट रिजल्ट सब पॉजिटिव कैसे आए? डीएनए कैसे मैच हुआ? रिपोर्ट में ये कैसे साबित हुआ कि बच्चे का बाप मैं हूं, जबकि असलियत में कोई बच्चा ही नहीं था? और दीदी, आप तो खुद हॉस्पिटल गई थी ना। देविका के चेकअप आप नहीं करवाए थे, सारे टेस्ट करवाए थे, तो फिर अचानक इसने रिपोर्ट कैसे बदल दी? हाँ माता, हमारा यकीन मानो, देविका के सारे टेस्ट हमारे सामने हुए थे। इसका मतलब यही हुआ ना कि वो डॉक्टर झूठ बोल रहा था कि देविका प्रेग्नेंट है।
इस लड़की पर तो हम बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते। हमेशा हमसे 2 कदम आगे रहती है। इसने हम सबकी आंखों में धूल झोंकी है माधव। जरूर इसने पैसे दिए होंगे डॉक्टर को झूठ कहने के लिए। उन डॉक्टरों को मैं छोड़ूंगा नहीं, उन पे हम केस करेंगे। इतनी चालाकी, इतनी मक्कारी। अरे तुम्हारी बहन के तो रत्ती भर गुण नहीं है तुम में। एक वो थी जो सारे परिवार को संजोग के चलती थी, जो दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढती थी, और जो घर की मान मर्यादा इज्जत सबका ख्याल रखती थी। और एक तुम हो जो अपनी खुशी के लिए अपनी इज्जत क्या, दूसरों की इज्जत को, दूसरों के परिवार की इज्जत को तार तार करके रख दो। हमें तो आज तक ये नहीं समझ में आ रहा है कि एक ही खून के 2 इतने अलग रंग कैसे हो सकते हैं। दादी, इज्जत मान मर्यादा तो अपनी जगह है। मुझे तो लगता है प्रशांत जीजू सही कह रहे थे इसके बारे में। अरे इसी ने उस भोजपुरी एक्टर का खून किया होगा। हे भगवान, किशन, देखो ना, हर दिन इस घर में कुछ ना कुछ नया हो रहा है। अरे मुझे तो डर है ये भारद्वाज मेंशन एक दिन म्यूजियम ना बन जाए। इतने दिन से हम एक खूनी के साथ रह रहे थे, और इससे पहले ही हमें कुछ और करे। किशन, मैं तो अपने मायके चले जाऊंगी, तुम भी अपना सामान पैक कर लो। चलो। 1 मिनट चुप यार, ये वक्त नहीं है ये सब बातें करने का। मेरा दिल जानता है देविका, मैं नशे की हालत में भी किसी लड़की के साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। दावा किया है ना तुमने मुझसे कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तो अगर कभी भी तुमने मुझसे प्यार किया है तो सच सच बताओ, क्योंकि उस दिन से लेकर आज तक पल पल में मरता रहा, गिल्ट के मारे अंदर ही अंदर टूटता रहा मैं। अब दावे से सबके सामने बोलो, क्या हमारे बीच कोई रिश्ता था या नहीं? नहीं। हे भगवान, इस देविका ने क्या कर दिया? हमसे एक बार भी नहीं पूछा और गुस्से में आराधना को मारने चल पड़ी। खुद तो डूब ही गई और हमारे लिए भी खड्डा खोद दिया इसने। कहीं माधव के सामने पूरा सच ना उगल दे, फिर क्या करेंगे हम? क्या जवाब देंगे हम पूरे परिवार को? हाँ एमडी, मैंने किया ये पूरा झूठा नाटक, पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था एमडी। मैं आपसे और दूर नहीं रह सकती थी। और आप लोग मुझे मेंटल हॉस्पिटल भेजना चाहते थे ना, तो क्या करती मैं? हाँ, और अगर किसी से सच्चा प्यार करना पागलपन है ना, तो मैं एमडी के प्यार में पागल हूँ। एमडी, प्लीज देखिए मेरी तरफ, मैंने सिर्फ आपसे प्यार किया। आप मुझसे गुस्सा है ना कि मैंने कुछ गलत कदम उठाए, पर वो सब कुछ सिर्फ आपको पाने के लिए, आपके प्यार के लिए एमडी। मैं आपको दामिनी दी के हाथों एक बार खो चुकी थी एमडी, पर मैं आपको दोबारा नहीं खो सकती थी एमडी। हे भगवान, कहीं अपनी इस बकवास में ये लड़की हमारी मेहनत ना खराब कर दे। फौरन घर आइए, देविका को मेंटल हॉस्पिटल ले जाने का टाइम आ गया है। एमडी, आप किस लिए मुझे छोड़ रहे हैं? ये आराधना के लिए? ये है कौन? इसकी औकात क्या है मेरे सामने एमडी? ये बस आपके बच्चे को जन्म देने वाली एक मामूली सी औरत है। अरे आप दोनों की शादी तो बस एक किस्मत का खेल है एमडी। इसके साथ तो आपका सिर्फ 1 साल का रिश्ता है, लेकिन हम दोनों का जो प्यार है वो इतने सालों का है एमडी। तुम मुझे बताओ, क्या
तुमने कभी सपने में भी सोचा था कि तुम्हें एमडी जैसे लाइफ पार्टनर मिलेंगे? अरे तुम्हें तो सपने बिना अपने हैसियत के हिसाब से आते होंगे, है कि नहीं? तुम्हारी ये जो शादी हुई है ना एमडी के साथ, वो सिर्फ एक किस्मत का खेल है जिसमें तुम मुझसे जीत गई। लेकिन मेरी मानो, इसका ना आगे जाके कुछ नहीं होगा, इसका कोई मेल नहीं है। तो प्लीज एमडी को छोड़ के चली जाओ, इस शादी को भूल जाओ, हमें भूल जाओ, प्लीज हमारी लाइफ से दूर चली जाओ, एमडी को छोड़ दो तुम। क्योंकि एमडी को सिर्फ मैं खुश रख सकती हूँ। तुम इसी लायक हो। तुम इस परिवार का हिस्सा कभी नहीं बन सकती। माधव की जिंदगी भर का साथ तुम्हें कभी नहीं मिल सकता। और अब इस घर में तुम एक पल भी नहीं रह सकती। तुम्हें इस घर से जाना होगा। पति पत्नी के रिश्ते में प्यार, इज्जत और विश्वास होता है। दिखावा, नाम, रुतबा और अमीरी गरीबी का मापदंड नहीं होता देविका। माधव को आराधना से अच्छी पत्नी तो कभी मिल ही नहीं सकती थी। दामिनी के जाने के बाद आराधना तो माधव की जिंदगी में भगवान का आशीर्वाद बनकर आई। बिना किसी उम्मीद के इसने माधव को और उसके सारे परिवार को प्यार दिया, अपनापन दिया, इज्जत दी। इसे प्यार कहते हैं देविका। तुम्हारे इस खोखले और स्वार्थी एहसासों को प्यार का नाम मत दो। तुमने अपनी खुशी के लिए माधव की हर खुशी छीनना चाहिए। इसे प्यार नहीं, खुदगर्जी कहते हैं देविका, खुदगर्जी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देविका पर जो हमने भरोसा किया ना, वो हमारी सबसे बड़ी गलती थी। इस लड़की को यहाँ रहने की हमने इजाजत सिर्फ इसलिए दी क्योंकि भारद्वाज परिवार का वारिस इसकी कोख में पल रहा है। लेकिन अब तो ये एक धोखा है। अब देविका को वही जाना चाहिए जहां इसे होना चाहिए, मेंटल हॉस्पिटल। हमने जूली को अभी अभी एसएमएस किया है, वो बस आती ही होगी। यहाँ आकर वो देविका को यहाँ से ले जाएगी। दीदी, इसकी जगह सिर्फ जेल में। इसने इतने बड़े बड़े पाप किए हैं, इसे जेल के अलावा पूरी दुनिया में कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए। हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब माधव ये फैसला करेगा कि देविका कहाँ जाएगी। और माधव जो भी फैसला लेगा ना, वो हमें मंजूर होगा। आप मुझे इस घर से निकालेंगी? आप? अरे आप तो खुद इतनी शातिर औरत हैं और आपने खुद ना इन्होंने क्या देविका, तुम कहना क्या चाहती हो? क्या इल्जाम लगा रही हो तुम मेनका दीदी पर? हाँ देविका, बोलो ना, क्या कहना चाहती हो? यही ना, हमारे परिवार वालों पर तो तुम उंगली उठा चुकी हो, अब हम ही बचे हैं ना। बोलो ना, बोलो हमारे खिलाफ। हाँ, हम मानते हैं कि हमने देविका को यहाँ रहने की इजाजत दी, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हम भी एक माँ हैं। बस बह गए थे इसकी भावनाओं में। हम बार बार यही सोच रहे थे माधव कि ये लड़की इस हालत में कहाँ जाएगी, कहाँ जाकर रहेगी। ओ प्लीज, आप ज्यादा महान बनने की एक्टिंग मत कीजिए। आप मुझे इस घर में इसीलिए लाई हैं क्योंकि आप मेरे साथ मिली हुई हैं।
हाँ माधव, हम इसके साथ सिर्फ इसलिए मिले हुए हैं क्योंकि हम भारद्वाज परिवार के वारिस को एक अच्छा भविष्य देना चाहते हैं। लेकिन अब तुम्हारी बातों पर यहाँ कोई भी भरोसा नहीं करेगा। इसलिए जो शब्दों का खेल तुम हमारे साथ खेल रही हो ना, पहले उसे बंद करो। तुम्हारा झूठ सबके सामने आ गया है। अब कोई भी यहाँ तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं करेगा। इसलिए अब तुम्हें वही जाना होगा जो तुम्हारी किस्मत में पहले से लिखा गया है। पागल खाना तुम्हारा इंतजार कर रहा है देवी का। देविका, ये क्या कर रही हो तुम? खबरदार, किसी ने एक और शब्द कहा ना तो मैं कहीं नहीं जा रही हूं। खबरदार, अगर किसी ने कुछ बोलने की कोशिश की, अब सिर्फ मैं बोलूंगी और सब चुपचाप सुनेंगे। देविका, नहीं एमडी, बस आज आप भी नहीं बोलेंगे, आप चुपचाप मेरी बात सुनेंगे। हाँ, मैंने गलती की है, लेकिन मैंने जो भी किया है आपके प्यार के लिए किया है। कभी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की है मैंने। आप लोग मुझे धोखेबाज बुला रहे हैं, हाँ? तो इन्हें क्या बुलाएंगे आप? क्योंकि जब से मैंने ये घर में कुछ भी किया है ना, मैं अकेली नहीं हूं, इस सब में ये औरत भी शामिल है। इनके कहने पे मैंने सब कुछ किया है। अरे यही है जिन्होंने नकली पेपर्स बनवाए थे। इनके वजह से मैंने ये प्रेगनेंसी का खेल खेला है आप सबके साथ। आखिरकार सच बाहर आ ही गया। अब मेनका दीदी साहब जी को और नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।